Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 4, that is Business Services, and in that we have completed 6 parts. Okay, so part 5 and part 6 इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक. ओके, सो ये दो पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ओके, एंड दोनों ही वीडियो में मैंने आपके लिए कोड्स प्रिपेयर किया हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट कोड यू कैन मेमोराइज द आंसर्स. ऑलराइट, चलो, सो ये दोनों अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. इसी के साथ में एसपी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. सो सारे वीडियोस जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एंड ओसीएम के भी, मार्केटिंग के एंड बिजनेस सर्विसेज के वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ऑलराइट, चलो, सो इन अवर टुडेस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ई बैंकिंग सर्विसेज. ओके, सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है. ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसको पढ़ने से पहले एक बार चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. उसके बाद में हम बुक में से पढ़ते हैं. फर्स्ट आपको दिया हुआ है ई बैंकिंग सर्विसेज. तो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स व्हाट? विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप, योर टैब, आप बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हो. एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र योर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, तो पहले के टाइम पे कैसा होता था कि अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको फिज़िकली बैंक में जाना होता था. वहाँ पे जाने के बाद में आपको लाइन में लगना होता था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता था, उसके बाद में ही आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे. लेकिन अभी कैसा हो गया है, अब अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन की हेल्प से आप फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. ओके, तो यही सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो एज यू कैन सी हियर, ई बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है पहले वो देख लेंगे, एंड इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लाइक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रेडिट कार्ड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस. ये सारी चीज़ें क्या होती है वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद में आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग रीड करेंगे. तो पहले देख लेते हैं ई बैंकिंग सर्विस क्या होता है, उसके बाद में जो मेन पार्ट है आपका इस आंसर का हम लोग वो करेंगे. ओके, चलो, तो पहला आपको दिया हुआ है ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग. ओके, तो ई बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बैंकिंग. ई बैंकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसी की वजह से ये वर्चुअल बैंकिंग स्टार्ट हुआ है. ओके, मतलब आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से, अपने लैपटॉप की हेल्प से, अपने फ़ोन की हेल्प से, अपने टैब के हेल्प से बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ अंडर ई बैंकिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंप्यूटराइज्ड. तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो अभी कंप्यूटराइज्ड ही हो चुका है, हम सबको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है. ओके, नाउ अभी मेन पार्ट जो है आता है आपका, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, that is ATM, RTGS, डेबिट कार्ड, IMPS फैसिलिटी, NEFT, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. अब ये सारी चीज़ें क्या होती है? ओके, ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एंड डिस्कस करने के बाद में आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे. पहला, सबसे इजी वे में आपको ये आंसर याद हो जाए, इसके लिए मैंने इसका कोड प्रिपेयर किया हुआ है, दैट इज़ कार्ड IN, कार्ड इन, दैट इज़ N 2 टाइम है, इसके लिए मैंने 2 लिखा है वहाँ पे. So card in is your code. So with the help of this code you can memorize this answer. Okay. चलो, सो अभी हम लोग आपकी बुक में जो क्रेडिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ATM क्या होता है, RTGS क्या होता है. ये सारी चीज़ें अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CC बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली CC एक पेमेंट कार्ड होता है. सो क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप कुछ भी परचेज़ करोगे, अगर मॉल में या कुछ भी आपने फूड खाया, कुछ भी कहीं होटल में हो आप, तो आप वो ट्रांजैक्शन करने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CC. पहला चीज़, सपोज यू आर द कार्ड होल्डर, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट कार्ड यू कैन मेक अ पेमेंट. आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट कर सकते हो.
Okay, and also with the help of this card holder can make payment without using कैश। तो मेन चीज़ यही है इसके अंदर कि आप बिना कैश को यूज़ करें पेमेंट कर सकते हो। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड। बैंक आपको कुछ लिमिट देता है, वो लिमिट के ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, और जो भी आपने परचेज़ किया होगा, जितना भी पेमेंट किया होगा आपने, वो पेमेंट आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में बैंक को रीपे करना होता है। ओके, तो बस इतना ही आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, मेरे को पता है ऑलरेडी कि आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, राइट। चलो, इसके बाद में एटीएम मशीन आपको पता होगा। सो आप अपना डेबिट कार्ड के यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मनी को विड्रॉवल करने के लिए। डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, एटीएम में आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। नाउ आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अभी ये दो चीज़ जो है ना सिमिलर है, एक आरटीजीएस और एक एनईएफटी। मैंने यहाँ पे कोड प्रिपेयर किया है, इसके लिए मैंने इसको एक साथ में नहीं लिखा है। सो आरटीजीएस और एनईएफटी, आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोनों ही एक वे है जिससे यू कैन ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ओके, तो दोनों ही एक ट्रांजेक्शन है जिसकी हेल्प से आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है? वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम मतलब आप रियल टाइम पे अब भी अगर आपने मनी को ट्रांसफ़र किया दूसरे अकाउंट में, तो इसी टाइम पे आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में चला जाएगा जिसको भी आपने पेमेंट किया होगा रियल टाइम पे। ओके, एट द सेम टाइम आपने यहाँ से मनी ट्रांसफ़र किया तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आरटीजीएस। ओके, अब आते हैं सीधा एनईएफटी पे। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो ये भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना बंडल बनता है। अब बंडल का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली तो इसका एक टाइमिंग होता है, सबसे पहले आपको वो याद रखना है। 8 AM टू 7 PM वर्किंग आवर्स जो होता है बैंक का, तो उसके बीच में आप बैंक में जाकर इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट ये टाइमिंग है 8 AM टू 7 PM, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें ना बंडल्स बनते हैं। बंडल्स लाइक आधे घंटे में 30 मिनट्स में जितने भी लोग, अगर जितने लोगों ने भी ट्रांजैक्शन किया होगा, पैसे को ट्रांसफ़र किया होगा, सपोज़ ये 30 मिनट्स में कुछ 50 लोगों ने, 50 लोगों ने अपना फ़ंड एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र किया होगा। ओके, तो आपका डायरेक्ट अगर आपने भी ट्रांसफ़र किया होगा तो सेम टाइम पे आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट और भी लोग जो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये सारे लोग का बंडल बन जाएगा, मतलब एक साथ में सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे एंड देन आपका फ़ंड ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो सिंपल सा मतलब ये है कि आरटीजीएस में आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया तो सेम टाइम पे ट्रांसफ़र हो गया। एनईएफटी के थ्रू अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया तो ये सेम टाइम पे नहीं जाएगा, यहाँ पे पहले बंडल बनेंगे, बैंक रुकेगा। जैसे आप गए, आपने डिपॉजिट किया एनईएफटी के थ्रू, पैसा ट्रांसफ़र किया, मैं भी वहाँ पे आया, फिर एक कोई आया, फिर 5-6 लोग और आए, तो तब तक के आपका फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे 30 मिनट्स तक के जितने भी लोग आएंगे, उसके बाद में आपका फ़ंड ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। इसको अभी हम लोग और डिटेल में आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद में आता है डेबिट कार्ड। सो आपको डेबिट कार्ड के बारे में पता है, मोस्ट ऑफ द बैंक गिव डेबिट कार्ड इफ़ यू ओपन योर अकाउंट। एट द सेम टाइम बैंक आपको एक कार्ड देगा जिसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। ओके, सो यू कैन गेट पर्सनलाइज डेबिट कार्ड ऑल्सो, दैट मीन्स इफ़ यू वांट सम कलर का जैसे भी आपको चाहिए तो वैसा डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि द मोमेंट यू यूज़ योर डेबिट कार्ड तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेबिट कार्ड। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। सो IMPS में 24/7 जब भी आपको आपका पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी भी अकाउंट में तो आप अपने मोबाइल की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, लास्ट में आता है आपका दैट इज़ नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अपना फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। बट हाँ, मेन चीज़ ये है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। ओके, तो ये लॉजिक सी चीज़ है, आपको मालूम ही होगा, राइट। तो ये था आपका कार्ड इन जो कोड बनाया हमने। अब इसके बाद में अभी आपकी जो बुक में दिया हुआ है हम वहाँ जाते हैं और उसको देखते हैं। ओके, तो ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको हम लोग ATM बोलते हैं। इस तरीके से दिखता है और आप लोगों ने देखा भी होगा पहले भी।
चलो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. सो द ATM आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन टू विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी. तो अपना मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो. अभी ये ATM में जो होता है, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे आप अपना पैसा भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हो. अपना कैश डाल सकते हो इसके अंदर और आपको एक रिसिप्ट मिलेगी. वो रिसिप्ट ये शो करेगी कि आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है. और जब आपको निकालना है पैसा तो आप पैसा अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से पैसा निकाल भी सकते हो. ओके. सो कस्टमर खुद ही यूज़ करेगा ऑन हिज ओन. आप जाओगे तो आपको खुद ही यूज़ करना पड़ेगा आपका कार्ड. ATM कार्ड के थ्रू ATM के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हो आप. ओके. आगे, इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो सच एज बैलेंस इंक्वायरी. सो इफ़ यू वांट टू विदड्रॉ योर मनी यू कैन विदड्रॉ, बट इफ़ यू वांट टू check your balance, so you can check balance also with the help of ATM machine. You can transfer your money also, request for checkbook और बैंक सेटलमेंट एक्सेट्रा. ओके. तो वहाँ पे आपको मोर करके एक ऑप्शन होता है, वो उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं. ओके. और भी ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर. यहाँ पे तो आपको कुछ ही दिए हुए, मतलब बैलेंस चेक कर सकते हो आप, ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने मनी को, आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सेट्रा. ओके. नाउअडेज ATM ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट्स थ्रू CDM. CDM मीन्स व्हाट? कैश डिपॉजिट मशीन. ओके. तो एक मशीन और एक होता है ATM ही होता है वो, तो उसमें भी आप पैसा निकाल भी सकते हो और उसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो. तो ये है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन. सो आई होप यू अंडरस्टूड. और इसमें कुछ भी रट्टा मारने जैसी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें वो है जो आपको ऑलरेडी पता है. ओके. चलो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स. चलो, आ क्रेडिट कार्ड इज़ ए पेमेंट कार्ड. ओके. तो ये पेमेंट कार्ड है. इट अलाउज द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स टू पे फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ही परफॉर्म्स. जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे आप इसके थ्रू CC के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. द इशूइंग बैंक क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट. रिवॉल्विंग अकाउंट मीन्स व्हाट? आपने यूज़ किया कार्ड, इसके बाद में आपका मंथ कंप्लीट हुआ, आपने अमाउंट पे किया, एंड अगेन फिर आपको एक जो लिमिट है आपका वो आपके अकाउंट में वापस से आ जाएगा और आप फिर से अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो. एंड ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर और यूज़र्स. आपको कुछ अमाउंट तक के लिमिट मिल जाएगी. यू कैन यूज़ योर कार्ड. ओके. पेमेंट करने के लिए आप अपने कार्ड को यूज़ कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड ऑफर्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एज कस्टमर्स नीड नॉट कैरी कैश. तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ईजीली. ओके. और आपको कैश यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो. राइट. तो ये था आपका CC. बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट डेबिट कार्ड. सो डेबिट कार्ड को भी देख लेते हैं क्या होता है. बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड्स. चलो आगे देखते हैं. मोस्ट ऑफ द बैंक्स नाउअडेज ऑफर्स डेबिट कार्ड्स एज सुन एज अकाउंट इज ओपन बाय द अकाउंट होल्डर. जैसे आपने अकाउंट अपना ओपन किया आपको एक कार्ड मिल जाएगा जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं. थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट्स द अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट्स. जैसे आपने पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा. सम बैंक्स ऑफर्स पर्सनलाइज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. पर्सनलाइज मतलब जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिलेगा. ओके. एज यू कैन सी इस तरीके से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिखता है. चलो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. सो RTGS इज़ अ फंड ट्रांसफ़र सिस्टम. मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम है. सो विद द हेल्प ऑफ RTGS यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. इज़ अ फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स और मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस. रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस. जितना आपने ट्रांसफ़र किया उतना पूरा पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा. और रियल टाइम पे, रियल टाइम मतलब आपने अभी ट्रांसफ़र किया तो अभी का अभी मनी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम. ओके. ओके. नहीं समझा होगा, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज़ द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द
बैंकिंग चैनल, तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम। ओके, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, रियल टाइम, ग्रॉस बेसिस, और इट इज़ द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्योंकि ये सब आपको आएगा। ओके, सो फास्टेस्ट मनी मतलब एट द सेम टाइम, अब भी आपने पैसा ट्रांसफ़र किया तो अभी का अभी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रियल टाइम ट्रांजेक्शन। कंटिन्यू करते हैं। रियल टाइम सेटलमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपने ट्रांसफ़र किया आपका मनी उसी टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम लोग NEFT देखेंगे तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा अपोजिट है। ओके, द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड। जैसे ही प्रोसेस्ड हुआ, जैसे ही इसका ट्रांजेक्शन हुआ, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाएगा। द रिसीविंग बैंक हैज़ टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन 2 hours ऑफ रिसीविंग द फंड्स ट्रांसफ़र मैसेज। तो जैसे ही मैसेज का हम 2 hours इसको बोलते हैं कि 2 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा लगता नहीं है, सेम टाइम पे हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन्स। विदाउट बंचिंग, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी यहाँ पे, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे आपको विदाउट बंचिंग है और NEFT में बंचिंग होता है। ओके, बंचिंग मतलब वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन को पहले जमा करते हैं एंड देन उसके बाद में वो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया ऑटोमेटिकली आपका फंड ट्रांसफ़र हो गया सेम टाइम पे। ओके, विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन्स। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड, दैट मीन्स सेंड और पेड, कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू द RTGS इज़ ₹2 lakhs, वाइल देर इज़ नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन्स। मिनिमम 2 लाख रुपया होना चाहिए, 2 lakhs रुपीज़ होना चाहिए, तभी आप RTGS यूज़ कर सकते हो। हाउएवर अमाउंट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट ये यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, लेकिन बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक तो हर एक बैंक का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है रिगार्डिंग RTGS, तो वो उन पे डिपेंड होता है। ओके, तो ये था आपका RTGS। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझी होगी, कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नाउ वी विल स्टार्ट विद द NEFT। अच्छा, RTGS एंड NEFT ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो आपके दिमाग में कुछ भी डाउट होगा तो आप उस डाउट को लेकर मत बैठना, आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, तो फुल फॉर्म हो गया। आगे, अंडर दिस सिस्टम फंड्स आर ट्रांसफर्ड। RTGS में भी क्या हुआ था, फंड ट्रांसफ़र हुआ था, NEFT में भी फंड ही ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था। फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक इन द कंट्री, क्योंकि नेशनल लिखा हुआ है ना, नेशनल। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। द क्लाइंट हैज़ टू गिव डिटेल ऑफ NEFT, कोड ऑफ ब्रांच एंड अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी टू हुम द मनी इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी, जिसको आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसका अकाउंट का डिटेल, उसका नाम, उसका ब्रांच कौन सा है, बैंक कौन सा है, वो सारा डिटेल आपको अपने बैंक को देना पड़ेगा। ओके, बेनिफिशियरी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीवर। द NEFT सेटलमेंट्स टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स, जब बैंक में लोग होंगे, काम कर रहे होंगे, वही टाइम पे आप NEFT यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, settlements of fund transfer requests in NEFT system is done on half hourly basis। हाफ hourly मतलब 30 मिनट्स में आपका ट्रांजेक्शन होता है। There are 24 half hourly settlement batches runs from 8 AM to 7 PM on all working days of the week। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो 30 मिनट्स का टाइम होता है, पहला तो 30 मिनट्स का टाइम होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब 30 मिनट्स में जितने भी लोग आएंगे, जितने लोग भी NEFT करेंगे तो उनका बंचिंग बनेगा। मतलब 50 लोग हो, 100 लोग हो, कितने भी हो, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर जितने लोगों ने भी किया उतनों का ही ट्रांजेक्शन होगा। ओके, अच्छा 30 मिनट से कितने बैचेस बनते हैं? 24 बैचेस बनते हैं पूरे दिन में, कभी से कभी तक। मॉर्निंग 8 AM to 7 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ द वीक। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे।
द मेन डिफरेंस बिटवीन NEFT and RTGS is that in the case of RTGS, transfer is done on gross settlement basis. ओके, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब जितना आपने ट्रांसफ़र किया, आप अकेले हो, आपने ट्रांसफ़र किया, आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके, वाइल NEFT में क्या होगा, देखो, इज़ ऑन डिफर्ड नेट बेसिस. नेट बेसिस मतलब यहाँ पे लोगों के ट्रांजेक्शन्स को ऐड ऑन करेंगे. जब 30 मिनट्स में जितने भी हो जाएंगे वो बंच बनेगा, एंड वो बंच आप जो बैंक जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा. वे ट्रांजेक्शन्स आर बंडल टुगेदर. सी ओके, तो बंडल होता है मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ में ये लोग परफॉर्म करते हैं. ऑलराइट, तो ये था आपका NEFT. सो अगेन RTGS, NEFT, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसके लिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें. इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इसको ईजी वे में नोट्स बना सकते हो. इसका जो मेन पॉइंट्स है आप उसको याद करो, आप उसको समझ लो, एंड इसके बाद में आप आराम से एग्ज़ाम में इसको लिख पाओगे. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं अभी. नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. अब नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नाम में ही आपको पता होगा इसका मतलब क्या है. नेट बैंकिंग, इंटरनेट के थ्रू यू कैन डू द ट्रांजेक्शन. नाउ मोबाइल बैंकिंग, यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन एंड यू कैन मेक द पेमेंट, यू कैन रिसीव द पेमेंट. ओके, जो भी आपको बैंक का ट्रांजेक्शन करना है यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन. चलो देखते हैं इसको भी. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग द क्लाइंट इज एबल टू ट्रांजैक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड एनी अदर गैजेट्स. ओके, इनके थ्रू आप अपने इंटरनेट जो बैंकिंग है वो सर्विस यूज़ कर सकते हो. द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अनेबल्स अ क्लाइंट टू चेक वेरियस ट्रांजेक्शन्स, फैसिलिटीज, पेमेंट्स ऑफ वेरियस थिंग्स, ट्रांसफरिंग फंड्स एसेट्रा. आप पेमेंट कर सकते हो, आप अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड एनी अदर गैजेट्स. राइट, चलो ये था आपका नेट बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग भी देख लेते हैं. मोबाइल बैंकिंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. मोबाइल फ़ोन से आप यूज़ करोगे, उसी को बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग. द क्लाइंट रजिस्टर्स विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट्स अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजेक्शन्स. आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. जैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल पूछते हैं जो आपको डालना पड़ेगा. द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजेक्शन्स सच एज रिक्वेस्ट फॉर बैलेंसेस, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, स्टॉप पेमेंट, इशू ऑफ चेक बुक एसेट्रा. तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फ़ोन विदाउट विजिटिंग टू द बैंक. ओके, बैंक में बिना जाए यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ योर सेल फोन. राइट, चलो ये था आपका नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. नाउ लास्ट थिंग दैट इज IMPS. सो IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज. फुल फॉर्म है उसका IM मतलब इमीडिएट, P मीन्स पेमेंट्स, S मीन्स सर्विसेज. दिस फैसिलिटी अलाउज कस्टमर्स टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स टू एनी अदर बैंक अकाउंट. ओके, इंस्टेंटली मतलब सेम टाइम पे यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू एनी अदर अकाउंट. राइट, ये था आपका IMPS. सो अभी आप देखोगे तो बहुत सारे जितने भी आप पेमेंट करते हो गूगल पे, ये सारी चीज़ें वो IMPS ही होती है कि उसके हेल्प से आप मनी को ट्रांसफ़र करते हो ईजीली. ओके, तो ये था आपका मेन पार्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS, NEFT, ATM और IMPS. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इजी है बहुत. आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर. आपको सिर्फ समझना है और इसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में जाके अच्छे से लिख सकते हो. राइट, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटायर पार्ट. कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, देन यू आर फ्री टू आस्क. ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर.